क्राइम स्टोरी लुधियाना की तंग गलियों और कपड़ा मिलों की गूंजती आवाजों के बीच रणजीत सिंह अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। वह एक फैक्ट्री सुपरवाइजर थे जो दिन में मेहनत करता और रात में अपने परिवार का ख्याल रखता। लेकिन उनकी इस सरल जिंदगी के पीछे एक गहरा राज छिपा था जिसे कोई जान नहीं पाया था। पिछले कुछ महीनों से रणजीत को गुमनाम खत मिल रहे थे। इन खतों में कभी पहेलियां होती तो कभी धमकियां। पहले पहले उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे खतों की संख्या बढ़ती गई और उनका लहजा खतरनाक होता गया। खतरे की दस्तक एक रात जब लुधियाना की सड़कों पर बेमौसम बारिश हो रही थी, रणजीत के दरवाजे पर एक खत चिपका मिला। उसमें लिखा था, जो तुम्हारा नहीं है उसे लौटाओ, वरना परछाइयां तुम्हें घेर लेंगी। खून जैसे लाल स्याही से लिखे इस खत ने रणजीत को हिलाकर रख दिया। उनकी पत्नी मीना ने उनके चेहरे की हवाइयां उड़ती देखीं, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछा। मीना जानती थी कि रणजीत परेशान है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। असल में रणजीत ने कुछ महीनों पहले करण ठाकुर नाम के एक खतरनाक साहूकार से भारी रकम उधार ली थी। वह इस पैसे से एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन वह डील फेल हो गई। करण ठाकुर, जो अपनी बेरहमी के लिए बदनाम था, अब अपना पैसा वसूलने के लिए रणजीत पर दबाव बना रहा था। आमना सामना रणजीत ने फैसला किया कि वह करण ठाकुर से बात करेगा। उन्होंने लुधियाना के एक ढाबे के पीछे के कमरे में मिलने का समय तय किया। कमरा धुएं और पकौड़ों की महक से भरा हुआ था। करण ठाकुर अपने 2 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ वहां मौजूद था। आ गए सिंह साहब, ठाकुर ने हंसते हुए कहा। अब तो सीधे मुझसे बात करने की हिम्मत कर ली। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, रणजीत ने गुहार लगाई। बस 2 हफ्ते और दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा, ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला। सिंह, वक्त तुम्हारे पास नहीं है। अगर इस हफ्ते के अंत तक पैसे नहीं मिले तो कीमत तुम्हारे अपने चुकाएंगे। रणजीत को लग रहा था कि दीवारें उस पर गिर रही हैं। उसके पास सिर्फ 2 दिन थे और रकम कहीं से जुटाने का कोई रास्ता नहीं था। एक खतरनाक प्रस्ताव आखिरकार रणजीत अपने पुराने दोस्त अमन के पास पहुंचा। अमन का नाम लुधियाना के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। अमन ने एक खतरनाक योजना सुझाई। भाई, बाला चौक से कल रात एक कुरियर गुजरेगा, अमन ने बताया। उसमें पैसे होंगे जो कर्ण ठाकुर के दुश्मन के लिए जा रहे हैं। अगर हम इसे लूट लें तो तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। रणजीत को यह योजना सुनकर घिन आई, लेकिन उसकी मजबूरी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। पूरी रात वह इस बात से जूझता रहा कि क्या यह सही होगा। सुबह होते होते उसने अपना फैसला कर लिया। लूट का खेल अगली रात रणजीत और अमन अपनी वैन लेकर भाईबाला चौक पर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। रात के 10 बजे एक बाइक उनके पास से गुजरी। अमन ने सड़क पर आकर बाइक वाले को रुकने पर मजबूर किया। बाइक सवार गिर पड़ा और रणजीत ने तुरंत बैग छीन लिया। वैन में बैठकर वे भाग निकले। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बैग खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें नोटों की गड्डियां थीं, इतनी रकम जिससे रणजीत का कर्ज उतर सकता था। लेकिन जब वे जश्न मनाने के लिए एक सुनसान गली में रुके तो अचानक हेडलाइट्स की चमक ने उन्हें अंधा कर दिया। सामने करण ठाकुर खड़ा था। वाह सिंह, ठाकुर ने कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। रणजीत कुछ समझ नहीं पाया। अमन चुपचाप खड़ा था। तभी ठाकुर ने सच्चाई बताई। ये सब मेरी योजना थी, ठाकुर ने कहा। अमन मेरा आदमी है। तुमने मेरे दुश्मन के पैसे चुरा लिए और अब ये पैसे मेरे हो गए। ठाकुर के आदमियों ने बैग उठा लिया और रणजीत के पैरों पर नोटों की एक गड्डी फेंक दी। ये तुम्हारा इनाम है। अब तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर मना किया तो तुम्हारा परिवार मेरी परछाइयों से बच नहीं पाएगा। रणजीत को महसूस हुआ कि उसने अपनी मुश्किलें हल करने की कोशिश में खुद को और बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। कुछ दिनों बाद रणजीत को एक और खत मिला, लेकिन यह खत पुलिस से था। हमें पता है तुमने क्या किया है, मिल पर 7 बजे मिलो। डरते डरते रणजीत वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह पहले से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, राजवीर बोले। या तो करण ठाकुर को पकड़ने में हमारी मदद करो या जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रणजीत के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। उसने पुलिस का साथ देने का फैसला किया। अंतिम मुकाम
रणजीत ने करण ठाकुर के गैंग की सारी जानकारी पुलिस को दी। हफ्तों की तैयारी के बाद पुलिस ने ठाकुर के गोदाम पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ठाकुर को पकड़ते हुए उसने रणजीत की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं वापस आऊंगा। रणजीत और उसका परिवार लुधियाना छोड़कर एक अनजान शहर में बस गया। वह जानता था कि उसकी गलतियों का अतीत उसे हमेशा सताएगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह एक नई शुरुआत करेगा। रणजीत सिंह की कहानी लुधियाना में एक सबक बन गई। एक गलती कैसे किसी को अपराध, धोखे और पछतावे की गहरी दलदल में धकेल सकती है,